हेलो माय डियर व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपने वन वर्ड सीरीज़ के अगले भाग को लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, और इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो अक्सर कर हमें एग्ज़ाम्स में मिलते रहते हैं। तो इन्हीं वीडियो को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखते हैं आज की वीडियो को, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला वर्ड है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, आर्ट्स ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये वर्ड हमारा बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसको आप एग्ज़ाम्स में देखते हैं। कई एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि एसएससी है ना, एयरफोर्स है, एनडीए है, सीपीओ है, टेट है, इवन टीजीटी पीजीटी है। सभी एग्ज़ाम्स में हमें अक्सर कर मिलता रहता है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन होता है धर्म मंडली, है ना, जिसमें कुछ धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते हैं, ग्रुप होता है, साधु संतों का समूह होता है। इसी को हम कहते हैं धर्म मंडली। असेंबल ऑफ वर्शिपर, जो पूजा करते हैं उनका एक समूह कहलाता है धर्म मंडली। प्रीफेस, प्रीफेस होता है, प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले, और फेस मतलब चेहरा। तो चेहरे के सामने मतलब पहले, प्री मतलब पहला, किसी का भी पहले का हिस्सा। तो इसे बोलते हैं प्रस्तावना। आप हमें देखते हैं बुक्स में भी प्रस्तावना होता है, चैप्टर होता है, तो वहाँ प्रस्तावना दी होती है। तो जो पार्ट होता है वो उससे पहले का जो भी हमें बताया जाता है। कोई मूवीज़ होती है, कोई प्ले होता है, थिएटर होता है, उसमें भी हमें एक प्री फेज मिलता है। तो पहले से कुछ बताना या पहले कुछ बताना, यही होता है हमारा प्रीफेस, प्रस्तावना। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक। किसी भी बुक के स्टार्टिंग में या किसी थिएटर या किसी ड्रामा के स्टार्टिंग में जो चीज़ हमें उसके बारे में बताई जाती है उसे हम कहते हैं प्रस्तावना। नेक्स्ट है हमारा सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। किसी को बुखार आ गया, झाड़ू फूंक दीजिए, ठीक हो जाता है, ये हमारा सुपरस्टिशन है ना। बिल्ली रास्ता काट रही, अब हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, ये हमारा अंधविश्वास है। इसी को हम कहते हैं सुपरस्टिशन। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, किसी जानकारी के अभाव में या किसी कारण के अभाव में जो हम विश्वास करते हैं उसी को कहते हैं अंधविश्वास। बैज, बैज हमारी किसी कंपनी में काम करते हैं, हमें एक आई कार्ड मिला, हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में एक कार्ड मिलता है। तो वो जो बैज होता है, या जैसे एनसीसी का होता है, एनएसएस का होता है, तो ये एक बैज में मिलता है हमें। तो एक लोगो होता है, वो उस कंपनी का, उस इंस्टीट्यूट की एक पहचान होती है। तो वो चिन्ह हर किसी को दिया जाता है और उसे हम कहते हैं वैज्याधिकार चिन्ह। डिस्टिंग्विशेस मार्क्स ऑफ एन ऑफिस, किसी भी कार्यालय का, इंस्टीट्यूशन का एक आधिकारिक चिन्ह होता है। वह अगर किसी को दे दिया जाता है तो ये समझा जाता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ का है। जैसे स्कूल के आई कार्ड होते हैं, आई कार्ड डाल के आइएगा तो स्कूल का बच्चा हमें पता चल जाता है उस आई कार्ड से, बैज से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइग्रेटरी। माइग्रेटरी प्रवासी, जो माइग्रेट होते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले एक मसला देखा था कि कश्मीरी पंडित हमारे जो कश्मीर से भगाए गए या भागे गए या छोड़ के गए, वो अन्य जगहों पर जाके रहने लगे। रोहिंग्या हमने देखा था, रोहिंग्या से लोग आ रहे थे प्रवासी। अभी हमारे यहाँ भी एक अभियान चल रहा है जो विदेशों से हमारे भारतीयों को लाया जा रहा है सीसीए के अध्ययन में, सीसीए के द्वारा माइग्रेटरी प्रवासी। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसी प्रजाति के पशु पक्षी जो अक्सर कर सीजन में आते हैं और चले जाते हैं, वहाँ इस शब्द को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बर्ड दैट कम्स एंड गोज विद सीजन्स, जैसे साइबेरियन पक्षी होता है, सर्दी में आता है चला जाता है। तो इस तरह से जो पक्षी या प्रजाति होती है वह आती और जाती है सीजन के आधार पर, तो वो होता है माइग्रेटरी। डेलीगेसी, डेलीगेसी होता है प्रतिनिधि मंडल। हमारे देश से कोई एक समूह
है ना, लोगों का समूह रिप्रेजेंट करने जा रहा है कहीं बाहर हमारे देश को। जैसे कि क्रिकेट टीम है हमारे यहाँ की, क्रिकेट टीम हमारे यहाँ से वर्ल्ड कप में जा रही है, तो वर्ल्ड कप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने हमारी टीम जो क्रिकेटर्स हैं वे एक ग्रुप में हैं, तो उसको हम डेलीगेशन कहते हैं ना। तो ये डेलीगेसी क्या है? प्रतिनिधि मंडल, ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। डेलीगेशन ही बोलते हैं, डेलीगेसी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है गैलरी। गैलरी कला भवन। कोई पेंटर होता है, अपने आर्ट्स को सजाकर दिखाता है, गैलरी होती है। हमारे फ़ोन में भी गैलरी होती है जहां हम फोटोज़ देखते हैं, ठीक है। तो हर जगह गैलरी होती है, कलेक्शन होता है, एक जगह ऐसी जगह जहां पर कुछ वर्क दिखाया जा सके। ए बिल्डिंग फॉर डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, एक ऐसी जगह जहां पर किसी भी कला को प्रदर्शित किया जा सके, इसे हम कहते हैं गैलरी। रिकॉल, रिकॉल होता है, कॉल मीन्स बुलाना, री मीन्स पुनः, पुनः बुलाना, स्मरण करना। अपने दिमाग में हम किसी भी चीज़ को स्टक करते हैं, याद करते हैं, जोर डालते हैं, तो ये हमारा कॉल बैक टू द माइंड, दिमाग को स्मृति दिलाना, याद दिलाना। आप मेरे साथ इस तरह से रोज़ 10-12 वर्ड याद करते रहिएगा, आपको बहुत आसानी से पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी कब रिच हो जाएगी। अगर हमारी वोकैबुलरी रिच हो जाती है तो हमारी ग्रामर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और इन शब्दों के माध्यम से आप फाइंड बहुत जल्दी से कर सकते हैं। एरर्स जो होते हैं, एरर्स को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पैराग्राफ में आपको मीनिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इन्हें आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ है ये, तो इन्हें इग्नोर ना करें। आप ये ना सोचा करें कि सर बस हमें केवल 1 वर्ड ही पढ़ाते रहते हैं। मैं आपके साथ बीच बीच में लाइव भी रहता हूँ, जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं वो भी डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में टॉपिक चेंज करूँगा, तो अभी हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। साइनोसोर, साइनोसोर होता है आकर्षण बिंदु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको मिलता है एग्जाम्स में। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का सेंटर, ठीक है ना। कस्टोडियन होता है संरक्षक। ए केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग, किसी भी सामान्य या यूं कहें कि किसी भवन का जो संरक्षक होता है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है ना, जहाँ कोई भी भवन है उसका संरक्षक जो होता है वो कस्टोडियन कहलाता है। कस्टोडियन क्यों? क्योंकि उसकी कस्टडी में रहता है, कस्टडी उसके संरक्षण में रहता है, इसलिए। एटर्नल होता है शाश्वत, एटर्नल होता है शाश्वत, शाश्वत, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, इसे हम जानते हैं, बड़े आसानी से हम पता लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से वर्ड हमें। कॉन्ग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीफेस मिलता रहता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन और माइग्रेटरी, माइग्रेटरी वह व्यक्ति या वह जो माइग्रेट होता है, माइग्रेशन केवल प्रवास, ठीक है ना, बदलना। फिर हमारा डेलीगेसी बहुत आता रहता है, डेलीगेशन या डेलीगेसी है ना, गैलरी बहुत आता रहता है, साइनोसोर मिलता रहता है, कस्टोडियन भी मिलता रहता है। तो ये वर्ड हमारे एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हों या 12th के या BA के हों, आपको ये वर्ड्स बार बार देखने को मिलते रहते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे 1 वर्ड्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखा करें कि आपको इसमें और क्या चाहिए या क्या इम्प्रूवमेंट आप उसमें चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी लगे कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9219697238 पर भी मुझे टेक्स्ट करके लिख सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर टॉपिक को मैं कवर कर सकूँ, लेकिन एकदम से तो नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा। और थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ स्टे सेफ। जय हिंद।